एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का द्वितीय परीक्षा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनेंगे ऐसे प्रश्न में आपको इस वीडियो के द्वारा आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में आपसे कह रहा हूँ कि इन प्रश्नों को आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा, वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत जो उपयोगिता है वो क्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता जो होती है घट जाती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन क्या है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की जो व्याख्या होती है निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की जाती है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप समस्त विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लासें भी मेरे द्वारा ली जा रही है, तो लाइव क्लासों में भी जुड़ना है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है, तो पूर्ति भी बढ़ जाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पूर्ति बढ़ती है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना है समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य यंत्र होता है वो होता है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। तो राष्ट्रीय आय विश्लेषण जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र होता है। तो इसमें आपको राष्ट्रीय आय विश्लेषण लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है। तो विदेशी विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो किसके बीच होती है, तो देशों के बीच में होती है विदेशी विनिमय की प्रक्रिया। वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है उन्हें हम गैर कर प्राप्तियां कहते हैं। तो यहाँ पर आपको गैर कर प्राप्तियां याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। तो इसमें आपको बताना रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। इसमें आप सही करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के हैं। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पूरक। किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों हो। तो दोनों ही कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बराबर लिखना है। कृषि को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो यहाँ पर आपको प्राथमिक लिखना है। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है। तो यहाँ पर लिखेगा आप RBI। किन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत कालीन है। तो वो कैसा कालीन है, ये अल्पकालीन है। मूल बिंदु पर नतोदर होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है उत्पादन संभावना वक्र। क्या लिखना है, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र आपको यहाँ पर लिख देना है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। माय डियर फ्रेंड्स, उपयोगिता जो होती है व्यक्तिगत होती है, बिल्कुल बात सत्य है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये सत्य आपको लिखना है। स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा है, ये भी आपको सत्य लिखना है। बचत एवं विनियोग सदैव एक समान रहते हैं, ये गलत होगा। सरकारी बजट सरकार द्वारा गत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों एवं वास्तविक व्ययों का विवरण होता है, ये आपका गलत होगा। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, ये सत्य लिखना है। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपकी जोड़ी रही आपकी स्क्रीन के सामने है। कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा। साधन के प्रतिफल का नियम में आपको मिलाना रहेगा अल्पकाल होता है। सीमांत उत्पादन में आपको मिलाना रहेगा अतिरिक्त उत्पादन। एक पक्षी प्रकृति में आपका सही आंसर हो जाएगा हस्तांतरण आय। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में मिलाना रहेगा अंतिम वस्तुएं। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में मिला देना है आपको ऑप्शन नंबर ई, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ कंप्लीट होती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो कुल उपयोगिता जो निकल कर सामने आती है अधिकतम हो जाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अधिकतम। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो इसमें आपको लिखना है अधिक लोचदार। क्या लिखना है? अधिक लोचदार आपको लिखना है। जब मांग एवं पूर्ति दोनों में बराबर वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें आपको लिखना है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या लिखना है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह आपको लिखना है। विनियोग और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की विवेचना किस अवधारणा में की गई है? तो ध्यान रखना है गुणक अवधारणा। क्या लिखना है? गुणक अवधारणा। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें कितने होती है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा 0। किन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा प्रभावी मांग। क्या लिखना रहेगा? प्रभावी मांग आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। ये आपके विकल्प एक वाक्य वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत और प्रयास लगातार करना है और अपनी फेयर कॉपी से भी प्रश्नों को याद करके जाना है। हालांकि मैं भी आपको IMP क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उन्हें भी आपको देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।